या 4 करोड़ नाम जप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो क्या हम ग्रहण में अगर 10 माला 20 माला कर लिए तो कई गुना हो गए, तो फिर क्यों नहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं? गुड क्वेश्चन। मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का, बताओ। उससे बात करना है। मैं क्या बात करना है? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? तो मरने से डरती हो? हाँ महाराज जी, हमें हमेशा लगता है मतलब कि हम... भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, जी जी, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूत नहीं बन जाना। भूत भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। महाराज जी, हमें बहुत डर रुला दिया ना बेचारी को। पुण्य करके जाओगी, ये क्यों सोच रही हो कि आप भूत बनोगी? आप तो भजन करने वाली हो, आपको लेने भगवान आएंगे तब ना प्रकट होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। टेंशन लेने का नहीं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? क्या? उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। टेंशन लेने का नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। स्वर्ग के लिए असली हक किसका होता है? स्वर्ग के लिए कि स्वर्ग के लिए? स्वर्ग के लिए। स्वर्ग असली हक किसका होता है? आप ही जाओगी स्वर्ग मैया, आपका ही है। पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं? किसी न किसी जन्म का पुण्य है, अभी वो साथ निभा रहा है तो सुखी है। क्या बात, ये बात है। ननद थी 3 साल के, उनकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी मान के उनको पूजा करो। हम कहते हैं कि वो भूत हो गई, हम नहीं पूजेंगे। क्या किए रहे हो आप? ऐसा ना बोलो कि ननद भूत हो गई है। नहीं नहीं, तो मरे हुए तो गुरुजी प्रेत ही होते हैं ना। अरे देवा, देखो होते हैं भूत, नहीं होते, पर आप उसी की माँ से बोल दोगे कि तुम्हारी बेटी भूत हो गई है तो वो तो तुमको भूत बना देगी, तुम्हारी सास। क्या तांबे के लोटे से सुहागिन महिलाओं को जल नहीं देना चाहिए? तांबे के लोटे से चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को जल। बोलते हैं कि नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, कौन बोल रहा था? मतलब कई लोग बोलते हैं कि मतलब आप जल भी चढ़ाती हो तो लोगों से पूछ के चढ़ाती हो? नहीं नहीं, देखते हैं चढ़ाते हुए तो बोलते हैं। अच्छा। तो उनसे बोलना कि तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाएंगे, बोले आप लोग हमें सोने का लोटा दे दो। उनसे बोलना कि आप सोने का लोटा दो, फिर हम उसी से चढ़ाएंगे। ठीक है, अब कोई टोके तो क्या बोलोगी आप? जी गुरुजी। क्या बोलोगी आप? बोलेंगे कि सोने का लोटा दीजिए तो। हाँ, बोले सोने वाला लोटा तो हम उसी चढ़ाएंगे। मुंह में कुछ ले रहते हैं, मैं बोलते तो हमसे झगड़ा करते कि नहीं छोड़ेंगे हम, कोई नहीं छोड़ाएगा हमको। दिन भर मुंह भरे हाँ, रहते हैं। दिन में मुंह भर करते रहते हैं। बोलते हैं झगड़ा करते हैं, थोड़ा समझा दे, मारते पीटते हैं, घर बंद करके चिट्ठी। आपको भी मारते हैं? हाँ, बहुत मारते हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। क्यों? हाँ, जो गुस्सा चढ़ जाता है बराबर। पत्नियों को भी तो गुस्सा आता होगा, वो मारने लग जाएंगी तो कहीं के नहीं रहोगे। स्वस्थ होने के कोई पूजा बता दीजिए महाराज जी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। क्या किए रहे हो आप? तो क्या हो गया स्वास्थ्य को? स्वास्थ्य मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया, पेशे से हम डॉक्टर भी हैं। तो आप ही बताओ, सबका इलाज कर करके खुद बीमार पड़े। हाँ, खुद। शरीर की सबसे बड़ी पूजा है योग। योग करते हैं महाराज। प्राणायाम। 21 से जब लास्ट कोरोना चल रहा था, उसी में स्वास्थ्य खराब हो गया हमारा, तब से ठीक नहीं हो रहा। ये गड़बड़ है बाबा। गुरुजी, हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। हमारे वहाँ पे मछली का तक बलि दिया जाता है और प्रसाद के रूप में उसको बोलते हैं कि तुम लोग इसको खाओ। क्या बोला तू, फिर से? हमारा मतलब परंपरा ही है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती है? अच्छा, हमको सिखा रही है। मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा। हाँ जी गुरुजी। और उसका बेटा भी चुराएगा क्योंकि बाप ने चुराया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब गलती यदि कोई कर रहा है
पीढ़ी में, तो उसे सुधारा ना जाए, उसे दोहराया जाए। जी गुरुजी, जैसे परंपरा में खाते हुए आ रहा है। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। गुरुजी हम लोग मतलब हफ्ता में 3 दिन नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते थे। नहीं तो आप कितनी मछली तक खा सकती हो दिन में? एक मछली तो हमारे परिवार में मतलब खाते रहते हैं। तो कौन व्हेल मछली खा जाती हो? कौन सी वाली मछली खाती हो? रूही वाला। रूही? हाँ, रूहू बोलते हैं जिसको हिंदी में। मतलब वो रुई जो बाती बना के दिया जलाते हैं। बेचारी मछली का नाम ही रुई है। रुई का मतलब कोमल। कितनी कोमल मछली है बेचारी, उसको आप खा जाती हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? सही बात है, सही बात है। दर्द मैया होता है। तो काहे खाती हो? लेकिन बंगाल में रिवाजी है गुरुजी, हमारे क्या मतलब गलती है? बंगाल में तो हर घर में ही मछली बनते हैं। अरे देवा। जैसे हम बेटी को शादी देंगे तो बेटी का ससुराल में मेरा घर में मछली हल्दी लगा के मछली आएंगे, हल्दी के साथ मछली आते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा रिवाज है। बेटी को हल्दी नहीं लगती, मछली को हल्दी लगती है। हाँ हाँ गुरुजी, वहाँ से हल्दी लगा के तो मछली- शादी बेटी की करोगी कि मछली की? अभी ये तो नहीं पता है गुरुजी। सिस्टम पार देंगे। मतलब इतने भुक्कड़ है काहे के मछली हर जगह उनको खाना है। मछली का महाराज जी, इस चक्कर में मैं शादी भी नहीं करूंगी अगर ऐसा हुआ। नंद बाबा भी इंद्र की पूजा करते थे हर साल। भगवान ने वो परंपरा बंद कराई कि इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बोलते हैं 7 जन्मों का वादा करना, 7 जन्मों तक साथ रहना, तो ये 7 जन्मों का क्या रहस्य है गुरुदेव? यू आर ए गुड क्वेश्चन। 7 जन्म तक शादी हो गई आपकी? नहीं गुरुदेव। तो जिससे करोगे उसके 7 जन्म रहोगे साथी बनके? नहीं, जैसे कि माता पिता भाई बहन। देखो 7-8 जन्म तक साथ कोई नहीं रहता। ये तो पति लोग अपनी पत्नियों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते रहते हैं 7 जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। सही पकड़े हैं। तो अगले जन्म का क्या है कोई नहीं जान रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, यदि पत्नी इससे इम्प्रेस होती है, पत्नियां भी बोल देती है कि आप जैसा पति 7 जन्म मिले, तो अगर पति तो आपके घर में किस बात की लड़ाई है? लड़ाई प्रभु ऐसी है कि मम्मी पापा में होती रहती है। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? वही छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। टेंशन लेने का नहीं। थोड़ी माँ की भी होती है, फिर पिता भी। तो फिर माँ बाप से जाके बोलना कि छोटी छोटी बात ना किया करो, बड़ी बड़ी बात किया करो। फिर उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी ना। बड़ी बड़ी बात होगी तो फिर और ज्यादा लड़ाई होगी। तो उनके लड़ाई बस है कि प्यार भी है? हाँ, प्यार तो बहुत है। तो फिर लड़ने दो, तुम काहे बीच में घुस रहे हो? राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? गुड क्वेश्चन। सीताराम और राधे कृष्ण, इनमें कोई भी अंतर नहीं। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। सही बात है, सही बात है। एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी इंजीनियर है, वही आदमी पहलवान है। शांति से सुनने का। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। पहलवान। सही पकड़े हैं। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? इंजीनियर। इंजीनियर। गुरुजी, मैं ऐसा कुछ रूम में नहीं बनाती हूँ जो मेरे गोपाल जी ना खाएं। वही टिफिन लेके जाती हूँ जो गोपाल जी के भोग फिर लगाती हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, नहीं नहीं, प्रश्न ये है, भूल गई मैं। लो, प्रश्न भूल गई। गुरुजी, लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। ऐसा तो नहीं कि घर वाले सोचे होनी तो है ही नहीं, चलो ले आया तो नहीं कर लो। नहीं नहीं नहीं, हमारी वाली गुरुजी पाटिल है। हैं? हमारी वाली पाटिल। आपके समाज की ही लड़की है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो कर लो, जब अच्छा प्रेम है आपका उससे। उसके घर वाले नहीं मान रहे। वो आपके संग भागने को तैयार है? हाँ। तो कब से प्यार कर रही है आपसे? 3 साल से। केवल 3 साल के प्यार में
वो अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। हाँ गुरुजी। कल कोई और प्यार करने वाला मिल नहीं, जाए नहीं, तो नहीं, आपको नहीं छोड़ देगी? सही पकड़े हैं। नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ेगी, मेरा भरोसा है उतना गुरुजी। माँ बाप पे भरोसा नहीं है उसको? हाँ है, पर मेरे पे ज्यादा है। मतलब माँ बाप से ज्यादा भरोसा आप पे है? हाँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कितने साल की लड़की है? 18 साल की। माँ बाप को छोड़ सकती है 3 साल के प्यार के लिए, तो उसका प्यार कच्चा है कि पक्का है? पक्का है गुरुजी। अच्छा, आपके लिए पक्का और माँ बाप के लिए कच्चा है? नहीं गुरुजी, वैसी बात नहीं, पर मेरे लिए अच्छा है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। भागना भगाना ये कायरता है। ओके गुरुजी। है ना, ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें लगा एक वीडियो देखा तो एक लड़की थी, वो भी ऐसे ही परेशान थी, हमारे विचार जैसे एक थे, उनका विचार सुना। अरे देवा, फिर पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि जाके गुरुजी से मिलो, क्या पता तुम्हारे लिए वो इंतजार कर रही होगी क्या तुम्हारा। ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा, तो बात हुई फिर आपकी उस लड़की से? हमारी बात नहीं हुई। हाँ। तो हम आए यहाँ पे और आपके ही जरिए पहुँच सकते हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। कई तो आप ढूंढो कहाँ है वो लड़की, आपको पसंद है, उसको भी पूछ लेना कि उसको आप पसंद है कि नहीं। हाँ, तो मैं आपके जरिए अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ। अब पता नहीं वो कहाँ होगी, देख रही होगी कि नहीं। हाँ, तो देख रही हूँ। 720 695 95 90 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरी जिंदगी भी बना सकते हैं, आप उसकी भी जिंदगी बना सकते हैं। चलो अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। बीच में नदी है, हम इस पार वो उस पार, आप नाव खेवैया बन जाइए। गुरुजी, हमारे एक इच्छा रहा था, हम गुरुजी एक भजन सुनाना चाहते हैं। तो सुनाओ, सुनाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, क्या नाम बनाया प्रथम पूज्य को जंगल में पहला देसी को जपते थे निसिवा सरिया ठोयाम। हरे रामा रामा ब्रह्मा के चारों, रुको जरा, रामा राम सीता राम राम राम। हमें क्या बतलाएं प्रेमी जन, इससे क्या होता। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, बहुत बड़ी कृपा की आपने। गुरुजी, मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। नहीं गुरुजी, दे हमको देंगे। भगवत गीता चाहिए आपके हाथों से। हम लोग कल चले जाएंगे, हमको धमकी ना सुबह दो, दे हम दे दीजिए। देंगे। धमकी ना दो, हम दे देंगे। क्या नाम है सास का? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। गुड्डी गुड्डी देवी। गुड्डी देवी को राधे राधे। तो गुड्डा भी है अभी? नहीं गुड्डी के गुड्डा नहीं है? नहीं, वो नहीं है। कहाँ गए वो तो भगवत धाम चले चलो, गए। गुड्डा भगवान धाम चलेगा, गुड्डी को राधे राधे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है। अच्छा, वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। पानी पीते हैं? पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता, उसी हाथ से पूजा भी करता हाथ है। बिना धोएगा उससे पूजा कर लेगा। अच्छा, बिना धोए? हाँ, बिना धोए। अच्छा, मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहते। नहीं, 2 पर लड़की सुनो। 1 लड़का है। पर सुनो, हम तो इसी हाथ से खाते हैं और इसी हाथ से माला जपते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं नहीं, गुरुजी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है?
टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। क्या किए रहे हो आप? कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता है। घुस जाता है। तो दिमाग में छेद है क्या? मतलब दिमाग में टेंशन ले लेती है, कुछ से कुछ ले लेती है गुरुजी। अच्छा, टेंशन आ जाती है। हमें लगा छेद है तो सब इसमें कचरा घुस जाता है जी। तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? जो कह दिया है टेंशन दिमाग में आ जाता है गुरुजी। तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। जी। इतना टेंशन लेने का नहीं भाई, बिंदास जीने का। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, क्यों सोचना इतना? सही पकड़े हैं। मतलब गुरुजी, कोई उपाय है जो मेरे पिता और मेरे भाई शराब छोड़ चुके? आप ही 2-2 टिनपा जमाओ भाई को। एक पत्नी मिली मेरे को, उसने कहा महाराज जी मेरा पति बहुत शराब पीता था, तो मैंने इतनी मार लगाई, इतना मारा कि उसने शराब छोड़ दी, अब अच्छे से रहता है। जी वो जैसे भी मेरे तुम बहन हो ना, तो अपने भाई को अच्छा लात मारा करो। शराब पी के आ दो 10-20 लात। जी मारते हैं फिर भी शराब नहीं छोड़ते हैं। हाँ तो उसको जब खाने में शर्म नहीं, तुम्हें मारने में काहे? देती रहो लात। आज नहीं कल, कल नहीं परसों सुधरेगा जरूर दुष्ट। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। जेठालाल की बहन हो क्या? हमारे हुआ के कहा था एकादशी के रोज 2 चक्कर के बाद तीसरा चक्कर कुछ मुँह ना लो अन्नपूर्णा तो तिरजटा ले जाते। त्रिजटा? हाँ। तो तुम्हारे यहाँ त्रिजटा है अभी जिंदा? पंडित कहते हैं कि जैसे भूल में द्वादशी के 3 चक्कर नहीं भोजन नामा जात मुँह। जी जी। तो आप 3 चक्कर खाती हो? नहीं, कुछ भूल में जो खा ही लियो तो कहा था तिरजटा ले जाते। बाकी खाए के बाद 3 चक्कर खाओ, 4 चक्कर खाओ, त्रिजटा से हम बात कर लेंगे कि तुम्हारा खाया ना ले जाए। चला गुरु दोनों जने के आँख मिलन ना हुए, खाली चरण ताको, कोनो दुआसा है? तो आँख ताके का है कि पाँव ताके का है? न गुरु तुम्हें ताके न तू ताको, खाली चरण गुरु के ताको। तो हम ताकम न गुरु के, तो हमारे पेटवे नहीं भरे। तब पेटवा भर लिया। ये फौज में रहते हैं, मैं एकादशी करता हूँ। फिर मैं सोची फिर उनको कितना भी बोलने से जब नहीं मानते मैं ही कर लेता हूँ बोल के मैं 2 साल से एकादशी कर रहा हूँ। व्रत रहता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ। इनको बोलने से करने के लिए ये बोलते मैं तो फौजी में हूँ, बाहर भी जाती हूँ। फिर फल अच्छा ये जाती हूँ और आप जाता हूँ? नहीं गुरुजी हम आंध्रा से हैं, फिर साउथ हिंदी कम ही आता है हम लोग। जी जी। गलती होने से माफ। ना गलती नहीं है। आप ती है कि ता है? ती। और ये क्या है? ता जाता है। और बढ़िया। जाती हूँ। तो आप अपने को तो बोल रही हो जाता हूँ और उनको बोल रही है जाती हूँ। चलो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा। आप जयपुर में आए थे कथा करने तारानगर में? आए थे। हवाई जहाज। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? टेंशन लेने का नहीं। बोलो घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी ही बोलो घी ही। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही। खुश रहो और क्या। अब बोले एक बार घी घी।
आप हंसते नहीं हो? हैं? हंसते हैं। हंस के दिखाओ। ऐसी हंसा करो। मम्मी जब भी पूजा पाठ करती है तो पापा हमेशा रोकते हैं कि पूजा पाठ नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मंदिर जाती है या घर में पूजा पाठ होता है तो पापा गुस्सा करते हैं। पूजा करना चाहिए या नहीं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपकी माँ पापा को अर्थात आपके पिता को समय देती नहीं होंगी? जी जी गुरुजी। समय दें तो पति भी खुश। अब जी, पत्नी भगवान में ही लगी रहेगी, पति मांगे पानी, पति मांगे भोजन, पत्नी जप रही है माला। नहीं पति को गुरुजी, गुस्सा हमारे आएगी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।